तुम मुझे यहाँ इतनी दूर लेकर तो आ गई हो, लेकिन कहाँ है इंद्रधनुष? वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और देखो, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो मेरी सांसें भी फूलने लगी है। मुझे पता था बहन कि तुम थक जाओगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये खास ठंडा जल लेकर आई हूँ। लो, इसे पी लो, तुम्हें तुरंत ताकत मिल जाएगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो माया। मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। अब जल्दी से ये जल मुझे दे दो। तभी नूर अपनी बहन के हाथ से कलश लेती है और सारा जल पी जाती है। जल पीते ही उसके गले में अजीब सा दर्द होता है और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। माया, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे गले में ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गायब क्यों हो रही हूँ? मेरी प्यारी बहन, मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ कर देना चाहिए था। और पता है, ये कोई साधारण जल नहीं, बल्कि एक मायावी श्राप है। अब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी, क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। तुमने मुझसे मेरा प्रेम छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा ये स्वर्ग लोक का जीवन छीन लूंगी। तुम तो मेरी बहन थी ना माया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा छल। हाँ किया। अब चुपचाप यहाँ से विदा हो जाओ, क्योंकि अब इस स्वर्ग लोक के सिंहासन से लेकर सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। नूर रोते हुए पूरी तरह गायब हो जाती है और माया जोर जोर से हंसने लगती है। कुशीनगर गांव में यारम नाम का एक अंधा चरवाहा अपनी माँ गरिमा के साथ रहता था। वो गांव वालों की बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती थी। अरे ओ अंधे, सुबह सुबह आंखें मटकाते हुए कहाँ चल दिया रे? माँ, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ। बकरियां चराने जा रहा है? अरे जैसे बहुत बड़ा तीर मारने जा रहा हो। दो चार लोग तरस खाकर बकरियां क्या दे देते हैं, तो खुद को चरवाहा समझने लगा है। अरे जैसे तूने मेरी बेटी काव्या को गायब कर दिया है ना, कहीं वैसे ही इन बेजुबान बकरियों को भी मत खो देना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने काव्या के साथ कुछ नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। अरे चल चल, नाटक मत कर। अच्छा ही हुआ जो तू अंधा हो गया। मेरी बेटी को बचा नहीं पाया ना, उसी का पाप मिला है तुझे। तेरी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। यारम आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की कड़वी कसैली बात सुनकर घर से लाठी टेक कर निकलता है कि तभी गोपाल और नवीन कहते हैं, अरे भाई, कितनी नाइंसाफी है। बेचारा अंधा है, देख नहीं सकता, फिर भी मेहनत करके दो पैसा कमाता है, पर ये काकी सुबह सुबह इस पर कलेश शुरू कर देती है। भाई, मुझे तो लगता है यारम काकी का ये सगा बेटा नहीं है। भला कोई सगी माँ अपने अंधे बेटे के साथ ऐसा सलूक करती है क्या? और जहाँ तक इसकी बहन काव्या के गायब होने की बात है, मुझे तो लगता है वो खुद कहीं चली गई होगी और इल्जाम इस बेचारे पर आ गया। जो भी हो भाई, पर ये गरिमा काकी है बहुत जालिम। मैंने गाँव वालों की बातें अनसुनी करती, पर कभी